इसके लिए कुल 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 7 एकड़ लगभग गैरमजुरवा भूमि है और बाकी 17.97 एकड़ भूमि रेती है, जिसे अधिग्रहण में 60 करोड़ 75 लाख राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत अंचल पालोजोरी मौजा चुड़कनाली में कुल रकबा जो है 18.31 एकड़ भूमि, कुल राशि 9 करोड़ 38 लाख 59,532 रुपए की अदायगी पर ECL चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वाणिज्यकर विभाग से निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त हजारीबाग अंचल, चेकपोस्ट प्रभारी संप्रति सेवानिवृत्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त को दिए गए दंड के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में। इनके अपील अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है और उसे अस्वीकृत करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से लैपटॉप टैबलेट की सुविधा के संबंध में। इसके तहत जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो पदाधिकारी हैं, उनमें संयुक्त सचिव से अन्यून तथा अन्य सेवाओं में अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को लैपटॉप एवं अथवा टैबलेट इत्यादि की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव था। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव और अन्य सेवा में एडिशनल सेक्रेटरी एंड अबव। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। साहू ये 2019 से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, तो कार्य के प्रति लापरवाही के कारण। प्रस्ताव संख्या 13 जल संसाधन विभाग से पलामू जिला में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु 456 करोड़ 62 लाख 61 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 456 करोड़ 62 लाख 61 हजार। प्रस्ताव संख्या 14 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों को शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव। इसके तहत पूर्व में 95 रुपीज़ और 100 रुपीज़ प्रति कैडेट प्रतिदिन का दर निर्धारित था, जिसे बढ़ा करके 150 रुपये प्रतिदिन किया गया है। हाँ, शिविर के दौरान जो भोजन दिया जाता है, भोजन भत्ता। 95 और 100 पहले था, वो अलग 2 कैटेगरी के लिए था, कैडेट का और ENO का, और अभी दोनों के लिए 150 किया गया है प्रतिदिन प्रति कैडेट और प्रति ENO। प्रस्ताव संख्या 15 भी स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।
ये 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुच्चू और मांझी, रांची को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये भी जून 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 17 ग्रामीण कार्य विभाग से श्री भरत सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किए जाने के निमित्त घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। इसमें इनके अपील आवेदन को स्वीकार योग्य माना गया था। प्रस्ताव संख्या 18 ग्रामीण विकास विभाग से सामाजिक अंकेक्षण इकाई सोशल ऑडिट यूनिट को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी के रूप में निबंधित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में। ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के अंतर्गत है और जिसे अब सोसाइटी के रूप में निबंधित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो इनके अधिनियम का नियम 6(1) है उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। 6(1) के तहत जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की कार्य से निवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है और जिसे प्रतिस्थापित करते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष ही रखी गई है, लेकिन इनकी निवृत्ति तिथि जो है उसमें एकरूपता रखते हुए इसे 30 अप्रैल रखा गया है। अर्थात किसी वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल के बाद यदि कोई सेविका सहायिका अपने कार्य से निवृत्त होती है तो वो अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल को कार्य से निवृत्त मानी जाएंगी। राजस्व विभाग से रांची जिलांतर्गत अंचल इटकी के मौजा इटकी ठाकुर गांव में कुल रकबा 146 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 22 करोड़ 16 लाख 33,895 रुपए की अदायगी पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी है, उसकी स्थापना हेतु 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 8 जिलों के लिए साइबर अपराध थाना सृजन के संबंध में। जो 8 जिला हैं वो रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां। प्रस्ताव संख्या 34 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्यांतर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत धारित पद के अनुमानीय वेतनमान में समायोजित होने की तिथि अर्थात 1/7/2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतन आदि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। कैडर विभाजन के उपरांत जो है राज्य पथ परिवहन निगम के
791 कर्मियों को राज्य में समायोजित किया गया है, निगम के कर्मियों को, और समायोजन से संबंधित मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पूर्व में हो चुकी है और इनको पेंशन इत्यादि का भुगतान भी हो चुका है। लेकिन जिस पद को वो उस तिथि को धारित करते थे उसके तहत जो इनको वेतनमान या अन्य पावनाओं का भुगतान होना था वो उनको 1/7/2004 के प्रभाव से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।